हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एसएससी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आ गई है। टोटल वैकेंसी है 75,768, जिसमें कि यहाँ पर बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनआईए अकॉर्डिंगली आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसमें फ़िल कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आ जाता है कांस्टेबल, जीडी लेवल की है ये, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वगैरह वगैरह, आगे सब कुछ है। सो इसका जो सबमिशन रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 24 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक रहेगा। बाकी रिसिप्ट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की उसकी लास्ट डेट रहेगी 28 दिसंबर। अब यहाँ पर जो चालान है, जो पेमेंट रहती है वो आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑफ़लाइन आप चालान कटवाते हैं किसी बैंक या किसी भी तरीके से तो उसका रहेगा 28 दिसंबर, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो रहेगा 29 दिसंबर। उसके बाद अगर आपने चालान नहीं कटवाया अभी तक तो आप लेट फ़ीस के साथ भी चालान कटवा सकते हैं। वो 29 दिसंबर तक रहेगा, एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है लेट फ़ीस के साथ। और बाकी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ामिनेशन जो भी होगा बाद में, तो एग्ज़ामिनेशन इसलिए क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है तो पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर ये आपका फ़िज़िकल टेस्ट लेंगे। तो ये फ़रवरी में, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ़रवरी में हो सकता है। और यहाँ पर है पे लेवल, जो कि यहाँ पर आपने देखा था एनआईए जो है नीचे है सबसे, इसमें कम वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें 225 वैकेंसी हैं। तो ये एनआईए जो है इसमें इन्होंने पे लेवल 1 दे रखा है। बाकी जितनी भी पोस्टें बचती हैं उनके लिए पे लेवल 3 रहेगा। बात करें नेशनैलिटी की या सिटीज़नशिप की तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए इसके लिए, और वैकेंसीज़ जो है ना वो आपके स्टेट और यूटी या एरिया वाइज के हिसाब से होंगी। तो आपने क्या करना है, अपना डोमिसाइल ज़रूर फिल करना है वहाँ पर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन जो रहेगी वो 18 से 23 के बीच में आप होने चाहिए, 18 से कम नहीं और 23 से ज़्यादा नहीं। इसके साथ कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाती है जो कि कुछ कैटेगरीज़ को मिलती है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले और जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनको नहीं मिलती है। एससी वालों को 5 ईयर, जो कि नॉर्मल उसका नॉर्म है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अकॉर्डिंगली मिल जाती है। एज़ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न, आपकी एजुकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या फिर जैसे हम कहते हैं 10वीं पास होने चाहिए। तो वो भी एक प्रिस्क्राइब डेट के पहले, लाइक कि ऐसा नहीं कि अभी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है, आप कम्प्लीटली 10th क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ एक बेनिफिट है जो कि एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, बी सर्टिफिकेट है या फिर ए सर्टिफिकेट है, तो अकॉर्डिंगली आपको 5%, 3% या फिर 2% रिस्पेक्टिवली आपको कंसेशन मिलेगी, जो कि उसमें बोनस मिलेगा। जो भी आपके मेन नंबर होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उन मैक्सिमम मार्क्स का 5% ऐड करके आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसी के साथ है कि आपको अपना फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म आपको जो अप्लाई करना है वो सिर्फ इनका ऑनलाइन प्रोसीजर ही है, ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं है इस बार। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। इन्होंने, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे जाएंगे इस नोटिफिकेशन के, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है अपना ये प्रोसीजर कि कैसे होना चाहिए फॉर्म। लेट मी शो यू। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर है, देखिए इस तरीके से इसको फिल करना है। आधार कार्ड वगैरह पूछ रखा है, आईडी, नेम वगैरह, तो वो सब चीज़ें इसको आपने फिल करनी है। तो आप इसी जो पीडीएफ है इसको नीचे से देख सकते हैं, और इसी तरीके से सब चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या क्या करना है। तो कैफ़े पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप घर पे बैठे ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। वो ऊपर का रजिस्ट्रेशन होगा आई थिंक। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा आपका फॉर्म। इन्होंने इवन की फ़ोटो जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, अकॉर्डिंगली ये आर्मी वाले ये मतलब मैक्सिमम करते ही करते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं।
तो ये फ़ोटो है जो इस तरीके से होना चाहिए। बाकी जो नीचे के फ़ोटो हैं लाइक स्टाइलिश फ़ोटो, ब्लर फ़ोटो, उल्टे पुल्टे या डिम डार्क, ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए। आपके स्पेसिफाइड होने चाहिए। दोनों उसमें कंधे जो हैं वो एप्रोप्रिएट वे में दिखने चाहिए और प्रॉपर फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जो इनका पेपर स्केड्यूल है वो क्या रहेगा। इसी के साथ देख लेते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आपको ये क्वेश्चंस आएंगे 80 नंबर के, राइट। 20 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और 20 नंबर की इंग्लिश या फिर हिंदी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करनी है, आपके पास ऑप्शन होंगे। और पेपर भी जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा। तो आप चाहे जिस भी मीडियम में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं आएगा। और ये कंप्यूटर पे पेपर होगा। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। टोटल आप 80 क्वेश्चन बनेंगे तो कितने मार्क्स हो गए? आई थिंक मैंने पहले 80 मार्क्स कह दिया। इट विल बी 160। अगर 80 क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 160 नंबर के बन जाएंगे ये। और यहाँ पर ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हर किसी पे 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी एक क्वेश्चन के ऊपर। और इन सब चीज़ों के लिए ये जो सिलेबस है इसका मेंशन कर रखा है इन्होंने इसी के नीचे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपने क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, या हिंदी इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आपको 10th लेवल तक का होना चाहिए। और बुक्स मिल जाती है बाज़ार में से छोटी छोटी, तो उनमें से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ईजी ही पेपर होगा। और साथ में इनका ये मैंशनड है कि कम से कम आपको पास करने के लिए ओपन कैटेगरी वालों को 30% चाहिए, ओबीसी वालों को 25% और बाकी सब जो कैटेगरीज बच गई जैसे कि एससी हो गई, एसटी हो गई, उनको 20% चाहिए होंगे। मार्क्स आउट ऑफ 160 में से 20% आप कर सकते हो कैलकुलेट। तो उतने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, तभी वो नेक्स्ट जो है दैट इज़ पीईटी या पीएसटी में एलिजिबल हो पाएंगे। और तो पीईटी हो गया फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अकॉर्डिंगली इसमें इन्होंने अपना मेंशन कर रखा है कितना आपको रेस में कितना भागना है, कितने मिनट मिलेंगे। बाकी इन्होंने अपना फिज़िकल स्टैंडर्ड जितना भी है वो बता रखा है, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए और शूट क्या क्या देनी है, किस स्टेट को, किस रीजन को कितनी इन्होंने एक कंसेशन दे रखी है, शूट दे रखी है, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस जो है इसके ऊपर मेंशन्ड है। आई होप। बाकी उसके बाद ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और नौकरी करो। आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।